नमस्कार, देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। चिकित्सा महकमे में डॉक्टरों के 4000 से ज़्यादा पद खाली है, जिसके चलते ग्रामीण अंचलों के शासकीय हॉस्पिटलों में खासी समस्या सामने आ रही है, जिसका खामियाजा मरीजों को और आम जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों में 8715 डॉक्टरों की फिलहाल ज़रूरत है, लेकिन करीब आधे यानी कि 4592 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं और इनमें से विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की 3618 पद खाली हैं। इनमें से 66% यानी कि 2404 पद खाली है और वहीं चिकित्सा अधिकारियों की बात की जाए तो यहाँ पर 5097 पदों में से लगभग 1719 पद खाली है। अगर राजधानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर को छोड़ दें तो अन्य जिला हॉस्पिटलों की हालात बेहद ही ख़राब है। आसपास के ज़िलों में हालात यह है कि कहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है तो कहीं महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है और इसके कारण इमरजेंसी में मरीजों को संभाग मुख्यालय पर रेफर कर दिया जाता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में एमडी मेडिसिन स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ में एनेस्थीसिया डॉक्टरों की भी भारी कमी है। करीब 70% सरकारी हॉस्पिटलों में एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन आंकड़ों से कि मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी के चलते जो सरकारी हॉस्पिटल है वो कितने प्रभावित हो रहे हैं और ये कहा जाए कि हाशिए पर है तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी शर्मा जी जुड़ गई हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं मैम, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो मैंने अभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं इससे अंदाज़ा लग सकता है कि मध्य प्रदेश के जो हॉस्पिटल है वो कितने हाशिए पर है, क्योंकि अगर डॉक्टर ही हॉस्पिटलों में नहीं रहेंगे तो इलाज कहाँ से होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज डॉक्टरों की वास्तव में हमें कमी जो देखने को मिल रही है, इसमें डॉक्टर्स की कमी मतलब जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं उनकी कमी है। आज हॉस्पिटल में जाएं तो जो हमें अच्छे मतलब आजकल बीमारियां भी बड़ी अजीब अजीब और बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपल बुखार और खांसी के लिए मरीज डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जा रहा हो, सरकारी हॉस्पिटल में अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हो गया है, कोई भी बीमारी के लिए पहले तो यहाँ पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है अच्छी मशीनों की, और उसके साथ साथ उन मशीनों को चलाने के लिए भी जो व्यक्ति परफेक्ट चाहिए वो वहां नहीं है, और साथ ही पहले तो वो डॉक्टर ही वहां नहीं है जो कि उन मशीनों तक उनको पहुंचा पाए। तो ये कमी हमें देखने को मिलती है। दूसरा ये सबसे बड़ी बात क्या है कि डॉक्टरों की जो सैलरी है अपने मध्य प्रदेश में 60 से 70 हजार, तो ये एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छी सैलरी नहीं अपन बता सकते। इसके लिए क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं या तो वो दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं या वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो ये एक डॉक्टर्स की कमी होने का एक सबसे बड़ा कारण है। तो सरकार को पहले इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि क्या डॉक्टर्स को जो सैलरी मिल रही है क्या वो उनके लिए पूरी उनकी जीवन शैली के लिए पूरी पड़ती है कि नहीं, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा क्या है कि आखिर ये डॉक्टर्स क्यों मतलब यहाँ से हटके और प्राइवेट प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना। अगर पूरी तरीके से प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जा सकती है तो भी यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ सकती है। आज सरकारी डॉक्टर जो भी हैं जो वहां से भी सैलरी ले रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह पर बैठते ही नहीं है हॉस्पिटल में, और वो प्राइवेट अपनी जो प्रैक्टिस है वहां पे जाते हैं, चाहे एनेस्थीसिया का डॉक्टर हो, चाहे सर्जरी का डॉक्टर हो, चाहे सिंपल एक मेडिसिन डॉक्टर हो। तो ये आजकल ये प्रैक्टिस हम डॉक्टरों की देख रहे हैं। एक ने आपने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की है कि डॉक्टर जो प्राइवेट उसमें जाते हैं क्लिनिकों पर तो उन पर रोक लगाई जाए, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले ही दिनों सरकार ने एक आदेश जारी किया था और डॉक्टरों को ये हिदायत दी थी कि अगर आप प्राइवेट क्लिनिकों पर जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपनी सेवा देते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में तैनात है उनको सरकारी अस्पताल में ही तैनात रहना पड़ेगा, लेकिन कार्रवाई अभी तक एक भी डॉक्टर पर नहीं हुई है। ऐसा कोई मामला ही देखने को नहीं मिला है, एक भी ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है जिसमें डॉक्टर पर कार्रवाई की गई हो। हालांकि सरकार ने आदेश जारी किया है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टरों पे कार्रवाई जब तक नहीं होगी
बिना कार्रवाई के एक कानून का अगर उनको डर नहीं होगा तो ये चीजें खत्म नहीं होंगी। अगर 2-4-10 डॉक्टरों पे अगर कोई कार्रवाई हो जाती है वास्तव में जो इस तरीके की प्रैक्टिस में है, तो निश्चित रूप से इसमें सुधार हो सकता है। सुधार करने के लिए इसके लिए शासन को एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जो डॉक्टर लॉबी भी एक बहुत बड़ी लॉबी है और इनमें आपस में भी एक संगठन पूरा बना होता है। वो किसी भी डॉक्टर को मतलब इस तरीके की अगर लगता है कि इन पर कोई कार्रवाई होने की है तो सब लोग एक हो जाते हैं। तो एक प्रशासन भी उनका कहीं ना कहीं डर और खौफ पैदा कर देते हैं कि अगर तुमने कोई भी कार्रवाई करी तो हम लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और अगर हड़ताल वाली स्थिति अगर डॉक्टर बना दे तो आप समझ सकते हैं कि फिर अस्पतालों का और मरीजों का क्या हाल होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार मुझे लगता है कि इसके लिए भी थोड़ा सा उन पर बहुत ज्यादा दबाव जो बनाना चाहिए वो दबाव नहीं बना पाती। सही बात है। आदिल खान साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर मैं आपका स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे यही जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की 1, 2 या 4 जिलों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि राजधानी भोपाल है या ग्वालियर है या इंदौर है, बाकी के जिलों में जो जिला हॉस्पिटलों की हालात है बेहद ही खराब है और वहां पर रिपोर्ट है कि डॉक्टरों की संख्या में लगभग 50% से ज़्यादा की कमी है। भारी कमी के चलते जिला अस्पतालों के जो मरीज हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और जो भारी संख्या में मरीज वहां पर आते हैं उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार कितने ही दावे कर ले, कितने ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन जो हमारा प्रदेश है बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे कि आपने आंकड़े पेश किए कि डॉक्टरों के जो पद खाली हैं, आप देखिए कि जितनी आवश्यकता है उससे आधे ही पद जो है भरे हुए हैं। चाहे विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात करें, एमबीबीएस या स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात करें, यहाँ तक कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के उनके पद तक खाली हैं। अब सरकार कितने नियम बना ले, कितने आदेश जारी कर दे, उसका पालन हो पा रहा है कि नहीं आपको देखना है जमीनी स्तर पर क्या है। प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं डॉक्टर, वहां जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जो लोग पदस्थ हैं उन पर आप आदेश पारित कर देते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। आपने बोले कि जिला अस्पतालों की स्थिति तो बदहाल है ही। अगर आप ग्रामीण स्तरों में जाएंगे तो वहां तो डॉक्टर पहुंचते नहीं। कई अस्पताल तो ऐसे हैं जो कि स्वास्थ्य कर्मचारी, नर्स वगैरह ये लोग हैंडल कर रहे हैं, यही ओपीडी चला रहे हैं। और बिल्कुल जो छोटे ग्राम है वहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र करके होते हैं, वो तो कई महीने बंद रहते हैं। ये स्थिति है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी सरकार के दावे, आज आप देखिए कि उप मुख्यमंत्री जो है चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग सब उन्हीं के पास है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़ के अब बताना चाहिए कि हम जो है किस तरीके से नियम अगर ला रहे हैं तो उसका पालन करवाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सरकार ने सीटों में इजाफा किया है। अगर हम कुछ जिलों की बात करें, जैसे कि इंदौर की बात करें, तो वहाँ के जो एम्बा हॉस्पिटल है और भी दूसरी मेडिकल हॉस्पिटल है उनमें सीटों में इजाफा तो किया है लेकिन पद नहीं भरे जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि सरकार सीटों में इजाफा तो कर रही है लेकिन पद नहीं भर पा रही है? इस सारी चीज जो है इच्छा शक्ति की कमी, जिस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए, सरकार की जो प्राथमिकताएं होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जो मूल मुद्दे होना चाहिए उनसे आप उनको ध्यान नहीं देते हैं। आप सीट जो बढ़ा रहे हैं, आवश्यकता तो अगर एक साल में आपने सीट इतनी बढ़ाए हैं उससे ज्यादा तो आवश्यकता हो जाती है, पद पहले से आपके खाली पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। आप पद की बात करें, मैं एक बार और पदों की संख्या में कितनी कमी है वो भी आपको बता दूं। प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों में 8,715 डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, जबकि इनमें से आधे यानी कि 4592 चिकित्सक ही काम कर रहे हैं और इनमें भी विशेषज्ञों की भारी कमी है, यानी कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी भारी कमी है। और देखिए चिकित्सा विशेषज्ञों की अगर बात करूं तो मैं 3,618 पद स्वीकृत है जो सरकार ने स्वीकृत की है, इनमें से 66% यानी कि 2,404 पद खाली है। वहीं चिकित्सा अधिकारी की अगर बात की जाए तो 5,097 पदों में से लगभग 1,719 पद खाली है। अब देखिए इतने सारे पद खाली है, स्पेशलिस्ट खाली है, चिकित्सा अधिकारी के पद खाली है। अब बताइए जो ग्रामीण और दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ मरीजों को कैसे अच्छा इलाज मिल पाएगा जब डॉक्टरों की इतनी भारी कमी हो, चिकित्सा अधिकारियों की कमी हो? तो हम क्या अंदाजा लगाएं? बिल्कुल आप जो आंकड़े पेश कर रहे हैं उससे तो सीधे से आप समझ सकते हैं कि आधे से ज्यादा पद खाली है डॉक्टरों के, आधे से ज्यादा की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके आधे से ज्यादा पद खाली नहीं, 66% तो आपके विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं। तो आ सकते हैं कि
चिकित्साओं की क्या स्थिति रहेगी। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, आप जो है वहां पे जो कर्मचारी हैं, जिला चिकित्सालय में हो या वहाँ बहुत से इनके पद खाली है, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के बिल्कुल ठीक है। रहते हैं। जो मशीनें होती हैं उनकी क्या स्थिति, बदहाल स्थिति में रहती है, उनकी ऑपरेटिंग नहीं हो पाती। लोग प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचते, कई सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले जांच के लिए प्राइवेट क्या कहते हैं पैथोलॉजी में जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मशीनें के लिए सोनोग्राफी कराना है या बिल्कुल। माधुरी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि कहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ तो कहीं महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, ये एक दो हॉस्पिटलों के हालात नहीं है, मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पताल जो जिला स्तर के हैं उनके हालात है। अब देखिए पिछले ही दिनों की अगर बात की जाए, शनिवार की बात की जाए तो सिवनी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं थी और महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, लेकिन महिला भी गर्भवती महिला थी। अब बताइए कि ऐसे कई केसेस पर हमने दिन ब दिन चर्चा करते रहते हैं, महीने दर महीने चर्चा करते रहते हैं, सप्ताह दर सप्ताह करते रहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब प्रसूताओं की मौत हो रही है बड़े स्तर पर, महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, तो जो सरकारी अस्पताल में जो दावा किया जाता है कि महिलाओं का इतना अच्छा इलाज कर रहा है, वो दावा तो बिल्कुल फिसड्डी साबित होगा। माधुरी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपन जो देख रहे हैं सरकारी हॉस्पिटलों की समस्याएं नहीं हर जगह की, जहां भी आप सरकारी हॉस्पिटल में हर मतलब एक गरीब आदमी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाने से डरता है कि यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ अच्छा इलाज नहीं होगा। ऐसी मतलब क्यों लोगों के अंदर ये वाली बात आ गई है। ये मतलब एक सोचने वाला एक गंभीर विषय है। बात सिर्फ यही है कि जो डॉक्टर हैं, जो भी एक्सपर्ट है, वो सरकारी हॉस्पिटल में काम करना ही नहीं चाहता। उनकी मरीजों के प्रति जो इच्छा शक्ति होना चाहिए, जो जिसको लेके उनको काम करना चाहिए, वो मर गई है। वो उनको केवल पैसा और अपनी एक जो कहते हैं ना कि एक अपना स्टेटस, उस पे उनका एक फोकस रहता है। कौन बड़ा डॉक्टर, कितना बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, कितना बड़ा कैसे डॉक्टर करना है, कौन सी मशीनें लाना है। यहाँ तक कि डॉक्टर ये यहाँ जबकि 80,000 अपने यहाँ डॉक्टर्स हर साल पास हो रहे हैं, तो 80,000 डॉक्टर्स अगर इनकी वास्तव में अगर ये नियुक्ति हो जाए तो ऐसा नहीं है कि देश में यानी डॉक्टर्स की कमी हो जाए, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी हो जाए। डॉक्टर्स की कमी कहाँ है? केवल सरकारी अस्पतालों में। प्राइवेट अस्पतालों में कोई कमी नहीं है डॉक्टर्स की। वहां तो वो कोई से कोई बड़े बड़े डॉक्टर हायर करके बुलाते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ क्या है, गरीबों का मरनापन देखते हैं। वो तो आजकल अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष योजना शुरू कर दी है, उसकी वजह से आजकल 5 लाख तक का इलाज जो गरीब लोगों का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो जाता है। वो एक बहुत अच्छा उनके लिए एक बात बनी है, गरीबों के लिए भी, कि आजकल मैंने देखा है गरीब लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आयुष कार्ड दिखा के अपना इलाज करवा लेते हैं और बड़े इत्मीनान से आजकल उनकी बात प्राइवेट डॉक्टर वाले भी सुन लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज अपने यहाँ केवल ये मैंने देखा कि ये हो रही है। तो बाकी सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई व्यक्ति जब जाना ही नहीं पसंद करता। मेन बस वही कारण है कि एक तो अच्छे डॉक्टरों की कमी है, दूसरा वहाँ कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई मशीनें वहाँ चालू नहीं है, कोई भी रिपोर्ट उनकी अगर आज उन्होंने टेस्ट भी करवा लिया तो जरूरी नहीं है कि वो रिपोर्ट उनको सही मिल रही है। मतलब उनमें इतना भय भ्रम भ्रांति बनी हुई है उनको सरकारी हॉस्पिटल के प्रति, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। दूसरा अपन सोचें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो कम से 80% मतलब डॉक्टर्स की कमी है बिल्कुल। और तो ये इन पे थोड़ा सा, और कम से कम 100 अपने यहाँ की जो सर्वेक्षण के अनुसार अगर अपन देखें WHO के, उसके अनुसार 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना जरूरी है, जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं है। डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेज के अनुमान के अनुसार 2032 तक हमारे पास 1,24,000 मतलब चिकित्सकों की कमी हो जाएगी, ऐसा उनका दावा है। तो इस तरीके के दावे और इस तरीके के सर्वेक्षण पहले से जब मालूम है, तो इस पर प्रशासन शासन क्यों नहीं अपना ध्यान केंद्रित कर रही है? आखिर क्यों नहीं अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं और क्यों कमी आ रही है? एक बार डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग करके क्या समस्या है उनकी, जैसे मैंने आई की एक समस्या को जाना कि भाई उनकी उसको सैलरियां कम है, तो क्या उनकी सैलरी बढ़ा के उनको वहां रोका जा सकता है? वैसे तो उनके इतनी ज्यादा सैलरी मुझे नहीं लगता कि सरकार उनको दे सकती है जितना कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस में कमाते हैं। इसलिए उनका ध्यान बिल्कुल सरकारी अस्पतालों की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी प्राइवेट अस्पतालों में बहुत है। आप देखो ना, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जिसका इलाज करना चाहो वो सब वहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में लाइनों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मरीज खड़े हैं, सुबह से शाम तक इंतजार कर रहे हैं।
बिल्कुल, आपने एक और चीज़ बढ़िया कही कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है, उनमें 80% से ज़्यादा डॉक्टर नहीं है। कुल मिला के ये कहा जाए कि जो डॉक्टर वहाँ है भी, वो सिर्फ़ मुँह दिखाई की रस्म पूरी करने जाते हैं, दिन भर वो भी वहाँ नहीं बैठती। स्टाफ नर्सों के भरोसे पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है और इसके कारण पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि एक महिला की मौत हो गई। जो स्टाफ नर्स है, उन्होंने ही महिला की डिलीवरी करवा दी। अब बताइए कि ऐसे में हम महिला सशक्तिकरण कैसे कर पाएँगे? महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, महिलाओं का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है और हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। महिला सशक्तिकरण की बात करना और ये सब के वो बहुत हो रहा है। पहले तो हॉस्पिटल एक स्वास्थ्य सुविधाएं महिलाओं को ढंग से नहीं मिल रही है, जबकि महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं रही है अपने वहाँ, तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है इन सब चीजों पे। ये सब बातें हैं, ये सब एक झूठा वो है कि महिला सशक्तिकरण पे इतना काम हो रहा है, महिला को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और महिला आज बहुत आगे बढ़ गई है हिंदुस्तान की। इनको ये एक केवल बातों का और एक अफवाह का एक टॉपिक है। मेन रूप से अगर देखा जाए तो मैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में और काफी महिलाओं से मिलती हूँ, हर महिला कोई ना कोई शारीरिक परेशानी से परेशान है। बिल्कुल। तो ये जो परेशानियां हैं तो क्यों है, जबकि उनके गांव में डॉक्टर्स हैं। वो कहती है गांव के, अरे हम अपने गांव में जाते हैं, वो कभी डॉक्टर मिलते ही नहीं है, डॉक्टर साहब होते ही नहीं है। तो ये सब जो चीजें जो आती हैं, और हर महिला ग्रामीण क्षेत्र की इतनी होशियार और इतनी पैसे से संपन्न नहीं होती कि वो आके प्राइवेट डॉक्टर को शहर में दिखा सके। तो भाई प्राइवेट हॉस्पिटल तो शहरों में ही है ना आके। जबकि हमारा क्षेत्र अगर हम बात करें तो वो तो काफी अंदर तक, ग्रामीण क्षेत्र कम से कम 100 किलोमीटर दूर तक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से महिला शहरी क्षेत्र में आ ही नहीं पाती हैं। तो वो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां और बीमारियों को झेलते झेलते ही उनकी उम्र निकल जाती है। तो आत्मनिर्भर बनाने की बात उनको कहाँ से आती है जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो हम उनको सिखा क्या पाएंगे, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मैंने तो ये स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान इस पर जाना बहुत जरूरी है। जो आपने बताया कि प्रसूता और ये ऐसे बाहर डिलीवरी हो गई, ऑटो में डिलीवरी हो गई, या प्रसूता उसी में डली है। मालूम पड़ता है कि अपन हॉस्पिटल में जाओ तो गैलरियों में महिलाएं बेचारी उस पर चटाई बिछा के पड़ी हैं। इतनी मतलब असुविधाएं हैं जो होटल में, तो वो सॉरी आपके हॉस्पिटल में। मेन बात ये है कि इसका कारण, यानी मेन जो कारण है कि डॉक्टरों की भी कमी है और संसाधनों की भी कमी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी है, वहां पे जो संसाधन होना चाहिए वास्तव में वो संसाधन भी वहां उपलब्ध नहीं है। प्रॉपर बेड जितने होना चाहिए, प्रॉपर नर्सें जितनी होना चाहिए, मतलब हर चीज की कमी ही देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक है। आदिल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि माधुरी जी ने भी बताया कि कम से कम 80,000 डॉक्टर एक साल में पास करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर पास करके आते हैं, पास आउट होके आते हैं, वो दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो डॉक्टरों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य संबंधी, वो भी उनको नहीं मिलती है। सैलरी का इशूज तो है ही, इसको दूर कैसे किया जाए? देखिए, सारा कुछ सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए, या जो भी अस्पतालों में उपलब्ध कराने के लिए जो भी संसाधन है, या डॉक्टरों को सैलरी हो सकता है कि दूसरे राज्यों से कुछ सैलरी कम हो, लेकिन डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से कैसे भागेंगे? आपने यहाँ ज्वाइन किया है, तो जब आप ज्वाइन कर रहे हैं उससे पहले आपको पता है कि आपकी कितनी सैलरी है। बिल्कुल। जो आप काम कर रहे हो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है ना। आप कैसे पलायन कर रहे हो? आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो क्या कहते हैं निजी चिकित्सालयों में, अपनी क्लिनिकों में, और आपकी ड्यूटी सरकारी अस्पतालों में। तो सरकारी अस्पतालों में जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो आते हैं। आप जिला चिकित्सालय की अगर अपन बात करें, वहां पे तो स्थिति बदहाल है, लेकिन आप जैसी ग्रामीण स्तरों में आप जाएंगे, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, विकासखंड स्तर पे, तहसील स्तर पे, या जो गाँव ग्रामीण स्तरों में आप जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र में वहां डॉक्टर पहुंचते नहीं। अब ऐसी स्थिति में ये जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे जो है झोला छाप डॉक्टरों का बड़ा मकाजाल फैला हुआ है। बड़ी संख्या में झोला छाप डॉक्टर हैं। अब जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं या जो भी ग्रामीण है गरीब तबके के, वो सीधे इनके चंगुल में आ जाते हैं, झोला छाप डॉक्टरों के। अब झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में जैसे ही आते हैं तो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है, वो उनका जो रोग है और बढ़े आता है। कई जगह तो मौतें हो जाती हैं।
लापरवाही के चलते या जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके गलत इलाज के चलते। बिल्कुल। एक डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बताया कि एक अनुमान ऐसा है डॉक्टरों का भी कि प्रति वर्ष करीब 150 से 200 डॉक्टर दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधा की जो नीति होनी चाहिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि दूसरे राज्यों में ये बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर बॉन्ड ब्रेक के कारण दूसरे राज्यों में भी पलायन कर रहे हैं। एक डॉक्टर ये भी कहते हैं कि करीब अगर उनको लाख रुपए भी सैलरी दे दी जाए तो भी वो पर्याप्त रूप से अपने राज्यों में अपनी सेवा दे सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में उनको 1 लाख से ऊपर सैलरी मिल रही है, तो इसलिए वो डॉक्टर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की सरकार 1 लाख रुपए डॉक्टरों की सैलरी कर सकती है ताकि ये जो समस्या है डॉक्टरों की कमी की, इससे दूर किया जा सके? हालांकि माधुरी जी ने भी बताया कि यहाँ संसाधनों की भी कमी है, दोनों सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आदिल सर, देखिए क्या है कि डॉक्टरों को जो सैलरी मिल रही है उनका एक इशू है, सैलरी का जो इशू है वो अपनी मांगे रखें, लेकिन उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी तो है। आप जो है कुछ आपके लिए क्या सैलरी सब कुछ है, आप हॉस्पिटल में आप जो सेवाएं दे रहे हैं आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी तो है। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को भगवान माना जाता है। आपकी भगवान के बाद यहाँ दुनिया में जो है जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? आप जो है सेवा करने के लिए डॉक्टर बने कि फिर सैलरी आपकी मेन प्राथमिकता है? सैलरी का इशू हो सकता है, सरकार से आप बात करिए। हो सकता है मध्य प्रदेश में सैलरी कम हो, दूसरे राज्यों में ज्यादा हो, लेकिन डॉक्टर का जो ओहदा है, उसका जो समाज में इज्जत है और उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी है मरीजों के प्रति और अपने जो पेशा है उसके प्रति, उसकी भी तो जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि संसाधन कम है, आपकी सैलरी कम। आप देखिए कि निजी क्लिनिक कितने खुल रहे हैं, आप रोज देखेंगे हफ्ते महीने में आप किसी शहर में चल जाइए, एक नया हॉस्पिटल जो है फुल सुविधाओं के साथ जो है नया खुल जाएगा, लेकिन सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है? तो ये मतलब डॉक्टर आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ के रहने वाले हो, तो आप अगर सैलरी का कुछ इशू है तो आप पलायन कर रहे हैं, बताइए। नहीं, दूसरा इशू उन्होंने ये भी बताया कि जो डॉक्टरों के लिए जो शासन की तरफ से नीतियां बनाई गई है उसमें भी शिथिलता नहीं है। मसलन हम बात करें कि अगर एक डॉक्टर के हाथों किसी की डेथ हो जाती है तो जो मृतक है उसके परिजन उन पर हमला कर देते हैं। उन पर हमला जब करते हैं तो इससे बचाव के लिए उनके पास में कोई कानून नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि जो नीतियां हैं हमारे लिए जो बनाई गई है उसमें शिथिलता ही शिथिलता है, कम से कम ऐसी नीतियां बने जो हमारे पक्ष में हो, वो ये भी कहते हैं। डॉक्टरों के संगठन है, जरा सी बात में हड़ताल में बैठ जाते हैं। सरकार से बात होनी चाहिए ऐसे इशू में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ के बचाएं। आज आप देख लीजिए कि हर जो सरकारी अस्पताल में जो सेवाएं दे रहा है, जो पदस्थ डॉक्टर है वो निजी क्लिनिक में बैठता है। 80 से 90% ऐसे डॉक्टर हैं जो निजी क्लिनिक में बैठ रहे हैं। जो आपके इशू हैं आप इस तरीके के, तो आप सरकार से बात करिए। पहले तो आप सरकार की जो इच्छा शक्ति है या जो प्राथमिकताएं हैं, जो मुख्य शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे सरकार को जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप कोरोना काल में आप देख चुके हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी पोल खुल गई आ गई, लेकिन सरकारें जागती नहीं। हजारों लाखों की मौत इस देश में देखा है और आप जो है खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। अगर डॉक्टरों में कोई इश्यू है तो सरकार को बात करना चाहिए। जो डॉक्टरों के संगठन है सरकार से बैठ के बात करें। जो सरकार के जिम्मेदार हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो बात करें। इसका खामियाजा अब डॉक्टर और सरकार के बीच में अगर कोई इशू है उसका खामियाजा आम जनता को या मरीजों को क्यों भुगतना पड़े? बिल्कुल ठीक कहा आपने। किसी न किसी की तो तय होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सरकार की और जो चिकित्सकों के बीच में जो बात होती है वो कई बार तो बेनतीजा भी रहती है। हमने उनके आंदोलनों के दौरान में देखा है, डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े रहे, सरकार मनाती रही। फिलहाल हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आदिल जी आपका बहुत शुक्रिया, माधुरी मैम आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी प्रभावित हो रही है कि इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारे लिए जो नीतियां बनाई गई है उनमें शिथिलता होनी चाहिए, तमाम प्रकार की बातें डॉक्टर कहते हैं। लेकिन क्या सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाएगी? क्योंकि भारी संख्या में मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, जिसका खामियाजा मरीज उठा रहे हैं और आम जनता उठा रही है। इस समस्या से कब तक निजात मिलेगी और सरकार कब इस पर बड़े फैसले लेगी, फिलहाल देखना होगा। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।